हेलो ऑल एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स मार्वल। आज हम बात करेंगे गेम वीक 8 के प्रीव्यू के लिए। बात करने के लिए मेरे साथ रजत है और वैभव है। बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मैं बात करना चाहूंगा वैभव से। तो वैभव, आप क्या देखते हैं इस बार के गेम वीक्स के बारे में, मैचेस के बारे में? बहुत एक्साइटिंग गेम्स हैं और सबसे बड़ा गेम तो इस बार लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी का और वहां पर एवर्टन और मैनचेस्टर यूनाइटेड का है। कैसे देखते हैं आप ये गेम वीक, कैसे होने वाला है? और लास्ट के कुछ जो मैचेस थे उसके बारे में आप क्या कहेंगे? I think, as you rightly said, there are two interesting games to look forward to. Manchester United fans, for all the obvious reasons, are looking forward to this game because पिछला कुछ फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है यूनाइटेड का. सो एवर्टन के घर पे जाके खेलना, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ट्रिकी अफेयर. बट देन वी आल्सो हैव लिवरपूल, द लीडर्स ऑफ प्रीमियर लीग, एंड नॉट इन द बेस्ट ऑफ द फॉर्म्स, but still leading the Premier League, losing some of their talismans, but somehow managing to hold on to the first position against City at Etihad is going to be a tough one. But yes, there are some interesting games to look forward to. और मैं स्टार्ट करना चाहूंगा सबसे पहला गेम जो फ्राइडे नाइट को ब्राइटन और बर्नली के बीच में. तो ब्राइटन, मैं शुरू से कहता आया हूँ, ब्राइटन हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव लुकिंग टीम जिस तरह का फुटबॉल खेलते हैं. और उन्होंने टॉटनहम हॉटस्पर्स को ये दिखा दिया पिछले गेम में दैट वी आर नो रोल ओवर्स. मोरिनियो का अगर आपने इंटरव्यू देखा हो तो उन्होंने बोला कि ये प्रीमियर लीग 10-15-20 साल पहले जब होता था तो आपको पता था कि ये कुछ 5-7 गेम्स हैं, ये तो मैं ले जाऊंगा, ये ले जाऊंगा, उसके बाद टफ गेम्स हैं, उनको हम प्लान करते हैं. कहता लेकिन आज के टाइम पे 2020 में there is no pushover, there is no easy game, and Brighton were amazing against them. We saw Lamptey scored a goal and they could have easily drawn the game, but Spurs being Spurs. But Brighton like playing on Fridays. In fact अपने पिछले 4 में से 3 गेम्स जीते उन्होंने फ्राइडेज को खेलते हुए. और बर्नली कोई बहुत अमेजिंग फॉर्म में नहीं है. सो आई थिंक ब्राइटन हैज अ ब्राइट चांस टू विन दिस गेम एट होम. क्रिस वुड हालांकि बर्नली के जो अटैकर हैं, he loves playing against Brighton, has scored 8 goals so far. So let's see which Burnley can turn up against Brighton. But I am going for a Brighton victory in this one. So Brighton, Burnley के अलावा और Everton United, the tough games that we have been talking about. उसके अलावा Chelsea also seems to be on a good run and seemingly easy game against Sheffield. So अर्श, क्या prediction आपको क्या लगता है इस गेम के बारे में? देखिए वैभव, जैसे अब गेम वीक जितने जितने आगे बढ़ रहे हैं उतना टीम हमें थोड़ी सेटल्ड होती दिख रही है और उसमें से एक टीम है चेल्सी. चेल्सी की बात करें तो चेल्सी में जब से उनके गोलकीपर एडवर्ड मेंडी आए हैं तब से उन्होंने लगातार 5 क्लीन शीट, और ये 10 साल के बाद हो रहा है. 2010 के बाद चेल्सी ने लगातार 5 बार क्लीन शीट रखी है. सो आई थिंक द क्रेडिट हैज टू गो टू द डिफेंस व्हिच हैज बीन रीवैम्प्ड नाउ, स्पेशली विद थियागो सिल्वा कमिंग इन विद दिस गोलकीपर. वी ऑल नो केपा किस पोजीशन में कितना उसमें इनडिसाइसिवनेस थी उनकी गेम में. तो अगर आप चेल्सी शेफील्ड की बात करें तो मुझे लगता है कि चेल्सी इट्स ऑन अ वेरी हाई राइट नाउ. मेरे हिसाब से वो दे आर लुकिंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द प्रीमियर लीग राइट नाउ बिकॉज एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर फॉर देम. और शेफील्ड की जहां तक बात करें, इवन दो शेफील्ड इज एट 18th पोजीशन, बट दे डोंट सीम लाइक अ टीम एट 18th पोजीशन. दे हैव बीन अनलकी विद कपल ऑफ द रिजल्ट्स. थिंग्स हैव नॉट गॉन देयर वे. बट 7 गेम हो गए हैं, उन्होंने एक भी गेम नहीं जीता. तो मेरे हिसाब से ये चेल्सी का स्ट्रेट फॉरवर्ड विक्ट्री होगी और इसमें मेरे हिसाब से 3-0 वुड बी माय प्रेडिक्शन इन दिस गेम. एंड टीमो वर्मर डेफिनेटली आई वुड सी हिम ऑन द स्कोर शीट. इसके बाद एक और गेम जिसकी मैं बात करना चाहूंगा वो है वेस्ट हैम और फुलम. अब अगर आप लंदन डर्बी की बात करें तो उसमें एक अलग ही एक्साइटमेंट रहती है और वेस्ट हैम का पलड़ा डेफिनेटली इसमें भारी है. इफ यू सी द डर्बी इट्स अराउंड 13-4. So it is heavily skewed towards West Ham. लेकिन इस गेम में अगर आपने पिछले गेम वीक की अगर आप बात करो, so West Ham lost a very close game against Liverpool. एंड में जो जोटा और शकीरी की जो कॉम्बिनेशन की वजह से वो हुआ. बट फुलम का एक काइंड ऑफ रिनाइसेंस इफ यू सी द वे दे प्लेड अगेंस्ट वेस्ट ब्रॉम, इवन द वेस्ट ब्रॉम इज लुकिंग एब्सोल्युटली शैम्बोलिक. बट मुझे लग रहा है कि ये गेम बड़ा नजदीक जाएगा और मैं अपने इसमें प्रेडिक्शन करूं तो मेरे हिसाब से ये गेम ड्रॉ रहेगा. इसके अलावा मैं एक और गेम की बात करना चाहूंगा. इफ आई वांट टू टॉक अबाउट अ गेम व्हिच हैज टू डिफरेंट, आई वुड से, द वेज द टीम प्लेज, व्हिच इज अबाउट लीड्स अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस.
सो अगर आप लीड्स की बात करें, वी हैव स्पोकन अबाउट देयर फ्लैम्बॉयंट फुटबॉल कि वो कितना बढ़िया खेलते हैं, और वेस्ट हैम इज अ टीम व्हिच प्लेज ऑन काउंटर. वो वेट करती है कि कब हमें कोई पोजीशन दे और हम उस पे गोल करें. लेकिन इस स्टैट में अगर ये गेम, क्योंकि होम गेम है क्रिस्टल पैलेस के लिए, तो उनकी एक एडवांटेज ये है कि वो अपने घर पे 4 बार शायद लगातार वो नहीं हारे हैं लीग से, द लास्ट फोर गेम दैट हैज हैपेंड. और बैमफोर्ड की फॉर्म बहुत अच्छी है, और वहां पर हम बात करते हैं कि ज़ाहा ने भी बहुत अच्छा गेम खेला है. लेकिन ऐसा पहली बार हो सकता है कि लीड्स अपने 3 अवे गेम लगातार जीते विदाउट इवन कंसीडिंग. So this would be a kind of a story for a team which has just been promoted, and credit to the way they are playing. मेरे हिसाब से ये गेम भी बड़ा ही क्लोज रहेगा, और मुझे लगता है ये दोनों टीम अपने आप को इवन आउट करेंगी, और शायद ये अराउंड 1 जो मेरे को इसका स्कोर लाइन लगता है. But if I talk about heavyweight clash, what is your opinion on the game between Liverpool and Manchester City? So I am supposed to be heavily tilted towards saying that this will be a Liverpool victory, but with all due respect to City, even though they haven't started the season in the best of their forms, right? But जिस तरह का firepower, and after Kevin De Bruyne has come back to the team, the defense also seems to be looking better with Diaz and Laporte back as a centre back pair, and वॉकर ने भी गोल किया है पिछले गेम में, एंड ही इज आल्सो लुकिंग इन अ ग्रेट फॉर्म इन द राइट विंग पोजीशन. लेफ्ट बैक पोजीशन जहां पर वो राइट बैक कैंसेलो को खिला रहे हैं इज वन ट्रिकी पोजीशन फॉर मी, और साला वर्सेस कैंसेलो माइट बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड डिफिकल्ट सॉर्ट ऑफ बैटल फॉर कैंसेलो. As far as Liverpool's injuries are concerned, defensive problems have been there, but the defensive problems have been overcome by some young kids coming out of the academy and really stamping their authority. Like Nat Phillips को देखा हमने पिछले प्रीमियर लीग गेम में अगेंस्ट वेस्ट हैम यूनाइटेड, और उसके बाद रीस विलियम्स को देखा हमने चैंपियंस लीग गेम में. बट दिस इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एन ऑपोजिशन, राइट? तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, एंड आई एम होपफुल दैट माटिप या फाबिनियो में से कोई एक जो है वो गोमेज को पार्टनर करेगा. एलिसन इज बैक, सो इट्स अ पॉजिटिव एंड हैप्पी न्यूज फॉर द लिवरपूल फैंस. बट एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आफ्टर द जोटा हैट्रिक इन द चैंपियंस लीग गेम, कि जोटा would he start this game against City at Etihad, or would it be Firmino who has a great track record against City? He plays a good game against City, and जिस तरह का डिफेंसिव वर्क वो एज एन अटैकर टीम के अंदर लेकर आते हैं, इस तरह के ऑपोजिशन के अगेंस्ट क्या वो फर्मिनो को स्टार्ट करेंगे या जोटा को, who has been on a run of देखिए great वैभव, ये games? बहुत अच्छा आपने पॉइंट लगता है रेज किया है जो आप ये बात बोल रहे हो. देखो, हम लोग लास्ट सीजन से भी बात कर रहे थे, फर्मिनो was never a heavy scorer, right? The way he used to play, and Jurgen Klopp always said that this guy is my engine, कि वही टीम को पूरा करते हैं, और डीप आकर चाहे वो स्पेसेस बनाना बाकी फॉरवर्ड्स के लिए, चाहे वो साला और माने के लिए. लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा फीलिंग आने लग गया आपकी that फर्मिनो रियली नीड्स अ ब्रेक. मतलब नथिंग इज वर्किंग फॉर हिम, इवन गोल करने का वो कॉन्फिडेंस भी नहीं. एक गोल जो उन्होंने वो किया था वो लिटरली उनके प्लेटर पे था, जो सादियो माने के एफर्ट की वजह से बना था. तो मेरे हिसाब से लिवरपूल शुड मेक जोटा स्टार्ट, बिकॉज जोटा इज इन फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, और जिस तरीके से वो बेधड़क गोल कर रहे हैं, और जो हैट्रिक उन्होंने चैंपियंस लीग में भी की थी, it was a pleasure to watch him, the way he took his goals and all. So I think there's a no-brainer right now to rest Firmino, and maybe Firmino needs that thing also. Once he comes from the bench if required, and if he scores that winning goal, then obviously the confidence would be sky high. So obviously, as you've rightly said, we are skewed towards calling this as a Liverpool game, but this is where I think, Rajat, you can help us. What do you think about what would be the scoreline in this game? I'm actually predicting a draw in this game. I am playing safe because दोनों टीम जो हैं, they know each other inside out. ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खराब परफॉर्मेंसेस रहे हैं, but there has been a lot of inconsistency in performances. You see a very good performance and then you see a very bad performance. So I think it's not actually the fault is of the players. I think fixture schedule जो है
और जो टीम के अंदर रोटेशन काफ़ी हो रहा है, सो आई थिंक द डिफरेंट कॉम्बिनेशन सॉल्जर इज ट्राइंग इज ऑल्सो समवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. हाउएवर यू कैन नॉट take this as an excuse from a team which has been doing that for so many years, जो इतने सारे competitions में हर साल पार्ट लेती रही है. So I think it's more or less got to do with the the rotation in the teams which has been happening, और एक सेट कॉम्बिनेशन, और एक जो हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एक लीडरशिप इशू एट द बैक जो काफ़ी लोगों ने हैरी मैग्वायर के वापस आने के बाद सोचा था कि सॉल्व हो रहा है. दैट्स बिगिनिंग टू इमर्ज अगेन. आपने देखा होगा इस्तांबुल के अगेंस्ट भी वी शुड नॉट हैव कंसीडर्ड दोज गोल्स जो हमने डिफेंसिव एरर्स की वजह से कंसीड किए. So I think that needs to get sorted somewhere in the January transfer window. We have to fulfill that position at the back. Otherwise, the season is going to be very tough and a very long season for us. Coming to this game, I think both teams are coming into this game week with a loss. So Everton अपने last match में हार के आ रहा है. United suffered a match loss against Arsenal last week. And Everton के केस में they are going to miss Richarlison and even one of their defenders this week. So United will be buoyed by the return of Anthony Martial. अभी वो वापस आ रहे हैं and they will like to go for a settled formation जिसमें वो काफ़ी टाइम से खेलते आ रहे हैं with Martial at the number 10 position, center forward position में खेल रहे हैं. My only concern here is that United में again break at the back. वो जो back line की inconsistency है उस वजह से ही if you have been watching closely we have been losing matches. तो अभी देखिए it happens with every team. You have spells where you score a lot of goals and in some spells you don't score a lot of goals. But if your defensive line is sorted, you score one goal and still win the match. कई बार आपने लिवरपूल के केस में देखा 1-0 विक्ट्रीज होते हैं, सिटी के केस में 1-0 होता है, 2-1 विक्ट्री होता है. बट यूनाइटेड हैज़ बीन कंसीडिंग अ लॉट ऑफ गोल्स. इस बारी का सबसे ज़्यादा आप देखें तो टॉप 6 में गोल्स कंसीडेड का एवरेज जो है वो यूनाइटेड का है. तो मेनली आई थिंक डिफेंसिव प्रॉब्लम्स एट द बैक विल कंटिन्यू टू हॉन्ट देम, जो मुझे ऐसा लग रहा है दैट इज़ नॉट येट बीन सॉर्टेड. स्टिल बीइंग अ यूनाइटेड फैन आई फील कि मैच क्लोज हो, लेकिन मेरा गट फील बोल रहा है कि एवर्टन इज गोइंग टू निक दिस वन. तो आई एम प्रेडिक्टिंग अ 2-1 और अ 1-0 विक्ट्री फॉर एवर्टन. ऑल्दो आई विल बी डिसअपॉइंटेड बट आई थिंक that looks like a more practical and more realistic chance of happening. See, I'm supporting United in this, Rajat. Not because the stats back it, but I believe United is a far better team than what how they are performing, and I think if they can solve that riddle also of benching Paul Pogba, because the way he has been playing, it looks very shoddy. So if they can do that, if they can make it a little bit more fluid with Mata, also there, I believe United can pull this game, because Everton, I don't think they are in great form from the last couple of weeks, which what we have seen. So I believe United will nick it 2-1. I hope they do it. Okay. Another team which I want to discuss, Rajat, I think one of the most impressive teams apart from the teams we have discussed is Southampton. How they are getting results और कैसे वो combine कर रहे हैं, चाहे वो आपके डैनी इंग्स हैं जो अनफॉर्चुनेटली अभी इंजर्ड हैं, और जेमी वर्ड प्राउस है, और एडम्स हैं, तो उनकी टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है. और न्यूकासल इज अगेन कमिंग फ्रॉम अ विक्ट्री विच दे हैड अगेंस्ट एवर्टन 2-1. तो आप ये मैचअप कैसे देखते हैं, बिकॉज न्यूकासल इज होस्टिंग साउथहैम्पटन, सो व्हाट इज योर टेक इन दैट गेम? Yes, Newcastle traditionally have a good record against Southampton. So उनके last 5 matches में Newcastle they haven't lost to Southampton in the last 5 matches. जिसमें जो last match था वो इसी साल मार्च में था, जिसमें Newcastle had won it when Saint Maximin had scored the winner. And as you rightly mentioned, Danny Ings के out होने से there will be a lot of things will change. So Che Adams will lead the line in this match. Southampton, however, have been in very good form. They have won like 4 of their last 5 matches, और जो उनका मैच नहीं जीते वो last 5 में से, that was also a 3-3 draw against Chelsea. Coming to Newcastle, they have had the lowest shots on target in the Premier League out of all the clubs. तो उनका जो है आप देखें तो अटैकिंग पोटेंशियल जो है बहुत लिमिटेड है. कैलम विल्सन के अलावा there has been actually no threat in terms of who can score goals for Newcastle. So I think मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ होम एडवांटेज जो है उस केस के अंदर साउथहैम्पटन, अगर होम एडवांटेज होता न्यूकासल को तो आई थिंक दे कुड हैव हैड अ बेटर रिजल्ट, बट आई थिंक साउथहैम्पटन विल बी कंफर्टेबल विक्टर्स. दे माइट हैव अ 2-1 स्कोर लाइन आई थिंक. Okay. You also have Tottenham, one of your favorite teams because of Kane and Son. I know you love both of them.
they are playing against West Brom away. West Brom जो कि bottom and down in the dumps जैसी position में है. What's your straightforward prediction here? See, अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेडिक्शन की बात करें तो सबका एक फर्स्ट इंस्टिंक्ट रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी अ थ्रैशिंग, मे बी स्पर्स विल विन 3-4-0 और व्हाटएवर. बट ऐसे गेम्स में हमेशा देखा जाता है कि ये गेम्स हमेशा क्लोज जाते हैं. इन गेम्स में क्या होता है कि मे बी 1-0 या 2-1 या 2-0. तो मुझे नहीं लगता ये गेम बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग होगा जैसे सब कह रहे हैं. ऑल्दो मुझे instinctively I am more inclined to say it would be a 3-0, but ऐसे गेम्स इतना easily नहीं होते. और secondly मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि जैसे जैसे प्रीमियर लीग आगे बढ़ रहा है, the defenses are getting less porous. You know, people are now becoming little bit more I would say resolute at the back. आप अगर ओवरऑल भी मैचेस के जो ओवरऑल स्कोरिंग्स भी देखें तो वो ड्रास्टिकली अब रिड्यूस होने लग गए हैं. सो वी मे नाउ स्टार्ट सीइंग सम 0-0 गेम्स आल्सो, 1-0, 2-0. तो ये मेरे को गेम वैसे ही लगता है. इवन दो यू हैव गैरेथ बेल नाउ फॉर टॉटनहम एंड ही स्कोर्ड आल्सो, and West Brom, as you said, it is unfortunately looking like a typical bottom team, which we discussed last time as well. So it is a such, I mean, if you see this game, then obviously Spurs have 99% chance of winning this game, unfortunately. It's just about the scoreline which is going to be. So I am inclined to say that this would be a cakewalk for Tottenham, but I think it would be like 1-0 or 2-0 in favor of Tottenham also. वुल्व्स और लेस्टर का गेम है. ऐसा लगता है कि अटैकिंग प्रोवेस वाली टीम्स है दो, लेकिन 5 जो उनके पिछले गेम्स हुए उसमें से 3 गेम 0-0 से एंड हुए हैं. सो दिस कैन बी अ वेरी बोरिंग गेम because Wolves at home tend to become very very compact and defensive बड़ी clubs के against में. So this can be a boring game, but then we have also seen them getting into a 4-3 game couple of years back. So either ways this game can swing. So there are two superstar strikers playing, Jimenez and Vardy. They can have the form of their life when they get chance again leaky defenses, but this is not a leaky defense game for sure. The best defense of the Premier League going to play one of the best attacks of the Premier League. कोई सोच रहा होगा ये कोई लेस्टर सिटी मैनचेस्टर सिटी या लिवरपूल का कोई मैच होने वाला है, या फिर चेल्सी और आर्सेनल का किसी का मैच होगा, the best scorers. But the best defense that we are talking about here is Arsenal. An average goals conceded of almost 1.2 by an Arsenal defense tells you the progress that Mikel Arteta has made in this team, right? And I think buoyed by the fact that they have Gabriel, who has really fit into the squad, so very calm and composed with possession, and Bellerin and Tierney also doing a great job at the wing back positions. Playing against Aston Villa, Grealish, unke talisman, Ollie Watkins, a hat-trick scorer against Liverpool, and they have McGinn in the midfield also providing goals. Mings goal karte hain, Konsa goal karte hain. So there are goal scorers in Aston Villa. But Arsenal at home, मुझे ऐसा लगता है this game has the potential to be a very tight affair and not a very high scoring game because Arsenal would be very compact in their defense. Might not give as many spaces as Liverpool had given to Villa when they lost by that margin. But this could well be a 1-0 or 2-1 victory for Arsenal. That's my prediction. But yeah, I think. That's only my opinion. Arj, your opinion might be a little different. No, my opinion is not that different because as you've said about Arsenal, see Arsenal, as I've said, they have done almost the impossible, right? Nobody predicted that they would go to United and win a game, right? So Gabriel के आने के बाद से ऐसा लग रहा है कि जैसे हर चीज बहुत सेटल सी हो गई है, एकदम से बहुत क्लिनिकल एक तरह से कहते हैं ना रेजोल्यूट डिफेंस हो गया है. सो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ. मैं तो ये बोलूंगा कि शायद मुझे नहीं लगता कि आर्सेनल इसमें गोल भी कंसीड करेगा. मियांग को बहुत सारे फैंटेसी मैनेजर्स ने लिया था. लॉट ऑफ पीपल इन्वेस्टेड इन हिम अर्लियर, राइट, एंड ही कुड नॉट गिव दैट रिटर्न. बट इफ यू सॉ द लास्ट गेम ही टुक अ पेनल्टी एंड ही वॉन. आर्सेनल के जो आगे के गेम है, चाहे वो एस्टन विला के अगेंस्ट है, चाहे वो लीड्स के अगेंस्ट है, चाहे वो वुल्व्स के अगेंस्ट है, आई बैक ऑबामेयांग टू बी अमंग द स्कोरर्स.
So one of the fantasy tips which I would like to give people is that now you at least you can have Aubameyang also in your team, because I think it's the right time now that he may give you that return. Secondly, मैं बात करना चाहूंगा कि अगर आप नए प्लेयर की बात करें तो ZH का अगर आपने गेम देखा हो तो बहुत ही लाजवाब गेम था चेल्सी के लिए। और चेल्सी के डिफेंडर्स, चाहे वो जुमा है, चाहे वो थियागो सिल्वा है, चाहे वो कोई भी, मतलब उनके जो डिफेंस हो गया, और आर्सेनल के जैसे हमने बात की ओबामियांग, या आर्सेनल के डिफेंस हो गए, चाहे वो गैब्रियल हो गए, चाहे वो रॉब होल्डिंग हो गए, और मे बी चेल्सी के कीपर भी हो गए एडवर्ड मेंडी वगैरह। आई मीन यू कैन इन्वेस्ट इन दोज प्लेयर इन योर फैंटेसी टीम्स ऑल्सो। प्लस हमने देखा कि अब रोमन साइस की जो पोजीशन है वो टीम में इट्स काइंड ऑफ अ क्वेश्चन मार्क नाउ। मे बी किलमैन जो आपके प्लेयर हैं, यू कैन obviously get him in also, and I think a lot of fantasy managers have actually tried to invest there also. But मैं एक बात जरूर ये बोलूँगा कि now I'm getting a feeling that the league is settling down right now. Maybe अगर आप heavy teams की बात करें, if you want to have their defenders, maybe cheap defenders who are now starting the games, मेरे हिसाब से now it's a time wherein you can invest a bit in the defenders also, तो कि वो थोड़ा सा एक सेटलिंग कर सकते हैं। और मे बी जिन्होंने वाइल्ड कार्ड ना खेला हो, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू प्ले अ वाइल्ड कार्ड ऑल्सो। और मे बी यू कैन वेट फॉर दिस गेम वीक, बिकॉज इसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक है और उसके बाद शायद जो मैचेस होंगे आप उसके लिए वो टीम बना सकते हैं। इस गेम वीक में अगर मैं बात करूं कि मैं किसको कैप्टन रखूंगा, तो आई वुड बी मोर इंक्लाइन टू गो टू हैरी केन, बिकॉज दे हैव अ मैच अगेंस्ट वेस्ट ब्रॉम, और हमने कहा कि वो टीम बिल्कुल ही आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रही है। और वी कैन हैव सॉन एज अ कैप्टन ऑल्सो। बट if there is a if I want to think as an unbiased player, I can also go for Kevin De Bruyne as well as my captain or vice captain, because Liverpool ka defense cannot be very much assured if they are playing without Van Dijk and going to a Etihad Stadium. What happened last time, even though Liverpool went after a hangover, right, when they were thumped by them. So Raheem Sterling or maybe Kevin De Bruyne can be your captain and vice captain also. So ये मेरी फैंटेसी टिप्स थी इस बार के लिए, एंड आई होप आई कैन ऐड मोर वैल्यू टू द टीम व्हिच यू हैव बिल्ड। फैंटेसी टिप्स और ड्रीम 11 टीम्स के लिए अर्श और रजत आज बहुत ही हैप्पी मूड में है। ड्रीम 11 के लिए तो रजत बहुत ही हैप्पी मूड में है। रजत श्योर है सम टिप्स फॉर आवर फैंस। देखिए, वुल्व्स और लेस्टर के बीच में, as you rightly said वैभव, जिमेनेज और वार्डी को तो हम सेलेक्ट करते हैं, बट there is a lot of attacking potential in Wolves with Pedro Neto and Daniel Podence. Especially in terms of Dream 11, if you see, there are a lot of points for shots on target, even if you don't score a goal, but if you take a shot on target or maybe if you create a chance, so you get a lot of points. So it's not exactly if who is scoring the goals, because Jimenez is actually getting the goals, वो हम देख ही रहे हैं। चैंपियंस लीग में मिड वीक में भी या यूरोपा लीग में मिड वीक में भी आप देखते हैं कि other player also get a chance to score. And specifically looking at Dream 11 gives a lot of points for shots on target and a key pass or a chance created. तो इन दोनों केसेस में आई थिंक डैनियल पोडेंस एंड पेड्रो नेटो बिकम वेरी पिवटल, क्योंकि वुल्व्स की गेम जो है इन दोनों प्लेयर्स के अराउंड अटैकिंग जो गेम है वो रिवॉल्व करती है। जिमेनेज एक्चुअली गेट्स अ चांस टू स्कोर, ऑल्दो ही इज ऑल्सो वेरी गुड एट प्रोवाइडिंग क्रॉसेज एंड असिस्ट। सो ये दोनों प्लेयर्स को आप वुल्व्स की टीम में से ले सकते हैं। लेस्टर की टीम में इफ यू सी डिफेंडर्स में, देयर important defenders like Soyuncu are this time also missing. तो मुझे लग रहा है कि because of the lack of strength at the back, Leicester can even concede 2 or 3 goals. जैसे आप कह रहे थे कि बहुत tight match हो सकता है, I think this match will have some goals. तो you can pick on Wolves के attackers and maybe make one of the Wolves attackers your captain and vice captain and score a lot of points, because Wolves have been very clinical at home. जैसे आपने बोला, they have been winning and they have been winning with clean sheets. तो in terms of Dream 11 attacking potential, I think Pedro Neto and Daniel Podence also deserve your attention. That's a great insight, Rajat, because I don't think many people would know about these nitty-gritties. जैसे अगर आप at the hindsight आप सोचो तो आपको लगेगा शायद आपने गोल किया, assist किया और आपको point मिल गए, लेकिन how many shots you take, maybe the tackles which you make, and how many chances you create, that's a brilliant stat. And for our viewers, I think this can be a dedicated thing with Rajat. You can explain to people who really want to get into Dream 11 of football also, because there is a lot of excitement which we are seeing in the Dream 11 games when it comes to English Premier League, La Liga, Champions League.
So yeah, this is going to be a great thing for our viewers as well. और जैसे हम लोगों ने अभी फैंटेसी टिप्स की बात की, हमने अपने प्रेडिक्शंस की बात की जो आपने अपनी स्क्रीन्स पे भी देखा है, हम लीडर बोर्ड की भी बात करेंगे। और ड्रीम 11 के लिए हम लोग डेडिकेटेडली वी विल हैव some short videos about what would be the score prediction as well as the Dream 11 team, and those teams can be obviously they need to be revisited because कभी कभी वो प्लेयर आपके स्क्वाड में ही नहीं है या मे बी वो स्टार्टिंग 11 में नहीं है, कभी कभी हमें लगता है कि वो शायद बेंच से आके भी स्कोर कर सकता है। जैसे लास्ट टाइम हमने अपने ड्रीम 11 टीम में जोटा को रखा था, सो ही एंडेड अप इन द ड्रीम टीम आल्सो, राइट? सो ऑफ द बेंच एंड स्कोरिंग different permutation combinations, right, which we can involve, and I am pretty sure that these little tips would be really helpful for you to score big in Dream 11. So we would definitely be ready with that once we release our videos. Okay. Right. Thanks, Harsh. Thank you, Harsh. And thanks, Rajat. Pleasure meeting you guys, from a long distance bond of this Premier League and the Sports Marvel channel that binds us all together along with our viewers.